ये तो इनके मन में दबा हुआ जहर बाहर आ रहा है। नागपुर में 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, ये उन नारंगी संतों का जहर है। संविधान को तो ये पहले दिन से नहीं मानते, पहले दिन से इनको नफरत है संविधान से। तो फिर मंत्री विधायक शपथ क्यों खाते हैं भाई? अरे भाई, ये दोगले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दोगले नेता हैं जो सर झुकाते हैं गांधी के आगे और मन में गोडसे रखते हैं। तो इस बार 2 अक्टूबर को जब नरेंद्र मोदी गांधी राजघाट पर जाएं तो वहां पर जाके गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाएं। नरेंद्र मोदी लगाएं। अगर वो गांधी के आगे नमन करते हैं, एक दिशा चुननी होगी। इस दोगलेपन के चेहरे को बेनकाब करेंगे। 2 अक्टूबर 2023 नरेंद्र मोदी को राजघाट के अंदर तब एंट्री दी जाएगी जब वो गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। नहीं तो राजघाट के अंदर नरेंद्र मोदी को नहीं घुसने दिया जाएगा। विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पूरे देश की जनता विरोध करेगी। पूरे राजघाट पे देश की जनता होगी। दोबारा से गुलामी को स्वीकार करने की ओर भारत बढ़ता जा रहा है। तो ये गुलाम होने जा रहा है भारत? बिल्कुल। ये एनईपी वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। चंद लोग नहीं है भाई। ये आंदोलन देर से शुरू हुआ है और अभी आप देखते जाइए 8 अगस्त 2023 आ रहा है। पूरे देश के अंदर से आंदोलन निकलेगा, हर घर से आंदोलन निकलेगा, हर गली से आंदोलन निकलेगा। हाँ, तो वो जो बलात्कारी बैठे हैं, आज देश की जनता जाग चुकी है, उनको उठाकर बाहर फेंकने के लिए पंजाब चाहिए। क्या करेंगे हम उनका? हमें उनको सिर पे लेकर नाचना है क्या? बढ़ेगा अभी गौरव बढ़ेगा। 2024 आने दो, राष्ट्रीयकरण करेंगे अदानी। ये याद रखे, कान खोल कर सुन ले अदानी। 100 साल की बात सुन लीजिए। 100 साल पे समापन होने जा रहा है आरएसएस का बस्ता पैक कर दिया जाएगा। ऑलरेडी चीफ है मोहन भागवत। आरएसएस ऑलरेडी जो है वो टेररिस्ट संगठन घोषित हो चुका है एक बारी। निकम्मे नेताओं को किस तरीके से नकेल कसी जाएगी, उसके ऊपर पूरा का पूरा पॉलिसी ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। साथियों, बता दें आपको कि जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है देश भर में, हर जगह के छात्र जो हैं आकर जमकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस पर कोई विचार विमर्श करने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय जी। सर, क्या देख रहे हो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आवश्यकता देश को क्यों पड़ रही है। जबकि एक एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी एक स्तर के हर वर्ग के लोगों को, हर वर्ग के बच्चों को एजुकेशन देने का काम ऑलरेडी कर रही थी। लेकिन इस सरकार की मंशा, जो मौजूदा सरकार है, इसकी अगर मंशा की बात करें तो हर चीज को नए तरीके से, किसी भी राज्य का नाम बदल देना, किसी भी चीज को नए तरीके से लेकर आ जाना। लेकिन नए के बीच में क्या किया जा रहा है? नए के बीच में केवल और केवल कुछ लोगों के निजी हित को साधा जा रहा है। निजी हित को किस तरीके से साधने का प्रयास किया जा रहा है? जैसे कि एजुकेशन की बात करें, ग्रेजुएशन को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल। नाम बदलने वाली नीति जो योगी जी कह रहे हैं कि इससे हिंदू वाली फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है। तो भाई, हिंदू वाली फीलिंग, अगर 1 साल हिंदू का बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ेगा, 3 साल की ग्रेजुएशन को 4 साल में करेगा, वो पैसा भी जेब से लगाएगा, रोजगार भी उसको देर से मिलेगा, हर तरीके से वो 1 साल पीछे हट जाएगा। तो भाई, हिंदू का कैसे, कौन सा फील आने वाला है, ये बताओ ना आप। ये तो आपको बताना होगा और ये सवाल आपको योगी जी से पूछना होगा। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान पर हमारा कोई विश्वास नहीं है, बदला देना चाहिए। भारतीय जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, उसको बदलकर भगवा ध्वज कर देना चाहिए। ये तो इनके मन में दबा हुआ जहर बाहर आ रहा है। जहर है ये, दबा, बिल्कुल दबा हुआ जहर है। वो आरएसएस जिसने 50 साल तक तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, नागपुर में 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, ये उन नारंगी संतों का जहर है। ये जो आज आप देखने की बात कर रहे हैं। और रही बात संविधान की, संविधान को तो ये पहले दिन से नहीं मानते, पहले दिन से इनको नफरत है संविधान से। तो फिर मंत्री विधायक शपथ क्यों खाते हैं भाई? अरे भाई, ये दोगले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दोगले नेता हैं जो सर झुकाते हैं गांधी के आगे और मन में गोडसे रखते हैं। मन में गोडसे रखते, बिल्कुल गोडसे रखते हैं। अगर मन में गोडसे नहीं रखते हैं तो इस बार 2 अक्टूबर को जब नरेंद्र मोदी गांधी राजघाट पर जाएं तो वहां पर जाके गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाएं। नरेंद्र मोदी लगाएं। अगर वो गांधी के आगे नमन करते हैं और गांधी जी के आगे गोडसे नतमस्तक, बिल्कुल, क्योंकि गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। तो वहां पर जब वो नतमस्तक होने के लिए जाते हैं तो उनको एक सोच को स्वीकार करना होगा, एक दिशा चुननी होगी। इस दोगलेपन के चेहरे को बेनकाब करेंगे हम। नहीं, ये लगता है कि गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। अगर लोग तो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई लोग तो कहते हैं वो पहले हिंदू है भारत के। देखिए,
जो आप सवाल पूछ रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। 2 अक्टूबर 2023 नरेंद्र मोदी को राजघाट के अंदर तब एंट्री दी जाएगी जब वो गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, नहीं तो राजघाट के अंदर नरेंद्र मोदी को नहीं घुसने दिया जाएगा। विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पूरे देश की जनता विरोध करेगी, पूरे राजघाट पे देश की जनता होगी। या तो तुम्हें गोडसे मुर्दाबाद बोलना होगा या गांधी जी को स्वीकार करना होगा। एक को चुनेंगे, दोगला चेहरा नहीं चलेगा। तुम्हारा ये दोगला नकाब उतार कर फेंक दिया जाएगा। तो गांधी जी का प्रचार तो कर ही रहे हैं, विदेशों में जाके कहते हैं कि हमारे देश में गांधी, अंबेडकर, फूले, पेरियार सबका जन्म हुआ, तो बाहर डंका तो पीट ही रही है। हम इसी चीज से तो चिंतित हैं। ये जो दोगला चेहरा है, दिखाने का कुछ और मन में कुछ और। गोडसे ने ये कहते हैं कि देश का बंटवारा करवाने के लिए गांधी जी को गोली मारी थी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं गोडसे ने उससे पहले भी 3 बारी गांधी जी को मारने का प्रयास किया था। मध्य प्रदेश में मूर्ति बन गई है, मंदिर बना है गोडसे। हाँ, तो ये जो दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र जो है, ये जब बेनकाब होगा तब सच्चाई सामने आएगी और देश की जनता के आगे ये सब चीजें आना बहुत जरूरी हो चुका है। आज की तारीख के अंदर हम केवल दोबारा से गुलामी को स्वीकार करने की ओर भारत बढ़ता जा रहा है। तो ये गुलाम होने जा रहा है भारत? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता आरएसएस के हाथों, भारतीय जनता दल के हाथों। बिल्कुल आरएसएस की बात करिए, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जिन्हें सावरकर कहते हैं, वीर कहते हैं, वो एक माफी वीर था जिसने इस पूरी तरीके से अंग्रेजी हुकूमत को पत्र लिखकर माफी मांगी और ये कहा कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी करूंगा, क्रांतिकारियों के लिए गुलामी की मुखबिरी करूंगा मैं। सावरकर का अभी से क्या लेना देना सर, आप क्या बोल रहे हो? अभी हम तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आरएसएस की सोच जो आप कह रहे हैं ना कि गुलाम कैसे होने जा रहा है, वो लोग जिन लोगों ने उस वक्त में अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार किया था, आज उनके वंशज पूरे देश को गुलाम बनाने पर तुले हैं। नहीं, आप कह रहे हैं गुलाम बनाने, मोहन भागवत जी पूरा देश में घूम के हिंदू जगह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि गुलाम। बताइए, अरे हम तो कह रहे हैं ना, बताइए तो सही कैसे हिंदू। ये एनईपी वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। चंद लोग नहीं है भाई, ये आंदोलन देर से शुरू हुआ है और अभी आप देखते जाइए 8 अगस्त 2023 आ रहा है, पूरे देश के अंदर से आंदोलन निकलेगा, हर घर से आंदोलन निकलेगा, हर गली से आंदोलन निकलेगा। तो क्या विकल्प आंदोलन है? आंदोलन विकल्प नहीं है। आंदोलन के साथ में मार्गदर्शन किया जाएगा। देश का पढ़ा लिखा युवा राजनीति में आने जा रहा है और आज की तारीख के अंदर इन नेताओं को बिल्कुल पढ़ा लिखा में बलात्कारी बैठे, आप कह रहे पढ़ा लिखा। हाँ, तो वो जो बलात्कारी बैठे हैं, आज देश की जनता जाग चुकी है उनको उठाकर बाहर फेंकने के लिए। पंजाब में क्या हुआ नहीं देखा आपने? हम तो बता ही रहे हैं, जो नेता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे या अकाली दल के अंदर थे, उन लोगों ने जाकर के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? बिहार में कौन सा आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया? देखिए बिहार में क्या हाल है। तो मेरा सवाल तो सभी पुराने नेताओं के लिए है। मेरा सवाल एक अरविंद केजरीवाल के लिए या अकेले कांग्रेस या अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। देश के जितने भी नेता हैं, ये सबकी निकम्मेपन का नतीजा है कि आज हमें नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ रहा है। देखो सर, ऐसा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद मंदिर में साबित हो गया। वो कह रहे हैं कि बड़ा सा जो गुंबज है वो एड ऑन किया गया है जी, औरंगजेब के टाइम में, मुगलों के टाइम में। वो वहाँ पर त्रिशूल की चिन्ह मिल रहे हैं, स्वास्तिक के चिन्ह मिल रहे हैं, तो ये अब लोगों को भी लगने लगा हाँ वो पहले मंदिर ही था, माहौल तो बिगड़ ही। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जिन लोगों को ये लग रहा है कि आप एक बात बताइए, जिस औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, जिस औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा, वो शिवलिंग को क्यों छोड़ दिया उसने? क्या ये संभव है? जब कोई व्यक्ति मंदिर को डिस्ट्रॉय करेगा तो सबसे पहले शिवलिंग को ही डिस्ट्रॉय करता, वो मंदिर को डिस्ट्रॉय बाद में करता। आपको मंदिर चाहिए कि नहीं? हमें तो देश के युवा को मार्गदर्शन चाहिए, रोजगार चाहिए। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदू नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए। आपको मंदिर नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। हमें तो देश के युवा के लिए रोजगार चाहिए। क्या करेंगे हम उनका? हमें उनको सिर पे लेकर नाचना है क्या? हमें देश के अंदर युवाओं का मार्गदर्शन करने वाले अच्छे नेता चाहिए सत्ता के अंदर, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था चाहिए, अच्छी शिक्षा नीति चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य नीति चाहिए, अच्छी विदेश नीति चाहिए। ये तो है ही नहीं, फंडामेंटल चीजें है ही नहीं। आज के दौर में ये चीज का नगण्य है। जो अभी समस्या है वो हिंदू मुसलमान का चल रहा है। देखिए, ये समस्या तो उन लोगों के लिए जो गोदी मीडिया है, पैसा लेकर प्रचार करते हैं पार्टियों का, लेकिन अगर आज की तारीख के अंदर अगर सही मुद्दे पर बात करेंगे, देश की आम जनता से बात करेंगे, तो उसकी रोटी हिंदू मुस्लिम से उसका पेट नहीं भरेगा, संभव ही नहीं है। उसके लिए आपको सही मुद्दे पर आना होगा और देखते जाइए, इसी वजह से आज की तारीख के अंदर लोगों के टीवी चैनल बंद हो चुके हैं। आप जैसे साथियों को जो यूट्यूब के माध्यम के साथ में पूरा रामदेव बाबा ने हजारों हजार करोड़ का फंड दे दिया। हाँ,
तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप कह रहे हैं बंद हो गया भाई सर, क्या पैसा बात बोल रहे हो सर आप? रामदेव ने अपनी जेब से नहीं दिया है। बजट गया है। हाँ, रामदेव ने अपनी जेब से नहीं दिया है, देश की जनता का पैसा है। जो बैंकों को लूट कर जो पैसा लाया गया था ना, वो पैसे से किसने लूटा? जितने व्यापारी बैठे हैं, अदानी है, अंबानी है, रामदेव है, किसने नहीं लूटा? सर अडानी साहब तो नाम कर रहे हैं, दुनिया में हमारे भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं बढ़ेगा बढ़ेगा, अभी गौरव बढ़ेगा। 2024 आने दो, राष्ट्रीयकरण करेंगे, राष्ट्रीयकरण करेंगे अदानी, ये याद रखे, कान खोल कर सुन ले अदानी। क्या राष्ट्रीयकरण करेंगे? जितनी अदानी कंपनी बन रही है ना, अडानी पावर, अडानी टेक्सटाइल, बिल्कुल। ऑयल, अडानी जींस, हर चीज अडानी, उसको आप राष्ट्रीयकरण आपको मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं, आने वाले 2024 में एक ऐसी सत्ता का परिवर्तन आने जा रहा है बहुत बड़े स्तर के ऊपर कि पूरे के पूरे जो इस तरीके से गलत तरीके से जो पैसा कमाया गया है, किसी भी एक भी कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह कह रहे हैं 50 साल राज करेंगे, आप 24 की बात कर रहे हैं अभी। 50 साल उनके 1 साल 5 साल मान के चलिए, हो गया 50 साल का राज। हो गया सर। हाँ, तो 100 साल का राज मान लीजिए, भाजपा का पूरा हो चुका है कार्यकाल। अब जाने, अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, झोला ढूंढ लीजिए, झोला पैक कर लीजिए, अब समय नहीं बचा। 25 में 100 साल होने वाले हैं आरएसएस का, कह रहे हैं कि 100 विश्वगुरु 100 साल की बात सुन लीजिए। 100 साल पे समापन होने जा रहा है आरएसएस का। आरएसएस का बस्ता पैक कर दिया जाएगा। मतलब मोहन भागवत को आप हटाएंगे पद से? ऑलरेडी चीफ है मोहन भागवत। आरएसएस ऑलरेडी जो है वो टेररिस्ट संगठन घोषित हो चुका है एक बारी। कहाँ, किसने इससे किया? पहले आप कुछ भी बोल देते हो। नहीं, ऐसे नहीं है ना। क्या कहा, आप अपना आप जानकारी ढूंढ कर लाइए ना, मेरे पास तो जानकारी है, ये तो आपको ढूंढ कर लानी है। वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा संगठन जो हिंदुओं को जगाने का काम। हाँ, हिंदू उसी से तो जागेगा। हिंदुओं को रोजगार भी आरएसएस दे रहा है, हिंदुओं को पढ़ा भी आरएसएस रहा है, हिंदुओं की इलाज भी आरएसएस करवा रहा है। जब चीन से लड़ाई होती है तो आरएसएस के लठैत क्यों नहीं भेज रहे भाई? आज चाइना ने दूसरा पुल बना लिया है, वहां पर अपने लठैत भेजो ना। कब जाएंगे? हम तो इंतजार कर रहे हैं भाई, 8 साल हो गए। अभी तुम बोलोगे एक मौका और दे दो, फिर भेजेंगे। तो आप क्या परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन की अगर आप बात करते हैं, ये आपका सही मुद्दा है। परिवर्तन की बात यह है कि हम हर तरीके से देश को सशक्त करने के लिए पूरी तरीके से पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहे हैं। पूरे देश में हर लोकसभा स्तर के ऊपर काम चल रहा है। एजुकेशन की बात करें, सबसे पहले तो हमने इसके अंदर पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की बात की है, जिसके अंदर ऐसे निकम्मे नेताओं को किस तरीके से नकेल कसी जाएगी, उसके ऊपर पूरा का पूरा पॉलिसी ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया।